Hello everyone. I hope you are very well. Today I will teach you English grammar. Class 8. Our book is Prominent English Grammar and Composition. Let's start our chapter. Today our chapter is conjunction. This is mean of संयोजक के रूप. Chapter 6. A conjunction is a word that joins words, phrases or sentences. For example, and, but, or, etc. एक संयोजक का वह शब्द है जो हमारे वाक्यों को आपस में जोड़ता है, उनका संयोग करता है आपस में, उसको हम कंजक्शन कहते हैं. दैट्स क्लियर. कंजक्शन आर लिंकर्स दैट ज्वाइन वर्ड्स. वर्ड्स को ज्वाइन करता है, सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है. Read the following sentences. Okay. You can have an orange. You can have an apple. तो हमें इन दोनों sentences को वन बनाना है, इनको दोनों को आपस में जोड़ना है. That's clear. तो उसको हम कैसे जोड़ेंगे? You can have an orange and apple. Okay. तो टू सेंटेंस को आपस में जो जोड़ते हैं उन वर्ड्स को हम कंजक्शंस कहते हैं. That's clear. She is clever. She is lazy. तो टू सेंटेंस गिवन है, उनको वन बनाना है, कंबाइन करना है, आपस में संयोजक करना है. तो she is clever but lazy. He can go by bus. He can go by train. तो he can go either by bus or by train. ओके हम बस से भी जा सकते हैं और ट्रेन से भी जा सकते हैं. ओके नाउ यू फाइंड दैट दीज सेंटेंस आर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रक्चरली बेटर. प्रैक्टिस फर्स्ट. आइडेंटिफाई द कंजक्शन इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन दैम. Also write them in the space provided. One has been done for you. First sentence is Mr. Pandey is poor but a great helper. So this is but conjunction. Okay. इस सेंटेंस में हमारी कंजक्शन क्या हुई? but. क्योंकि दो सेंटेंस थे उनको आपस में उन्होंने मिला दिया है. इस तरीके से सेकंड सेंटेंस हमारा क्लियर है. ही इज़ गुड टू लुक एट बट बैड टू बी ए फ्रेंड. ओके नेक्स्ट प्रॉपर यूज ऑफ कंजक्शंस. सेकंड पेज पर अब हमें प्रॉपर यूज़ करना है कंजक्शंस का. तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू discuss the use of all conjunctions here. However, it would be better if you know the use of some of them. First example, and. सबसे पहले हमें conjunction and का use करना है similar things में. For example, he is a brave and honest. तो वह बहादुर भी है और ईमानदार भी है. तो दो चीज़ों की क्वालिटीज़ बताई गई है इसमें. तो उन दोनों के बीच में क्या लगा दिया है हमने? एंड. द बॉयज़ आर रीडिंग एंड टॉकिंग टू ईच अदर. टू थिंग्स कर रहे हैं, रीडिंग भी कर रहे हैं और टॉकिंग भी कर रहे हैं. तो एंड का हमने यूज़ में इसलिए किया है. सेकंड एग्जांपल है हमारा बट. बट इज़ यूज टू शो कंस्ट्रक्ट. ठीक है. एग्जाम्पल द बॉय इज़ हार्ड वर्किंग बट द गर्ल इज़ लेजी. बॉय जो हैं वो कठिन मेहनत कर रहे हैं, जो लेकिन लड़कियां हैं वो सुस्त हैं, लेज़ी हैं, आलसी हैं. ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड. एदर एंड अदरवाइज एंड और एक्सप्रेस चॉइस. इसमें हमारी जो चॉइस है वो एक्सप्रेस हो रही है. यू कैन एदर स्टे हेयर और लीव टूडे. वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल. कठिन परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे. ओके तो इसमें हमारी जो चॉइस है वो हमें बताई गई है. नेक्स्ट फोर्थ
एज इफ एंड अनलेस। एक्सप्रेस कंडीशन, इसमें हमारी कंडीशन परिस्थिति को एक्सप्रेस किया गया है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास विद गुड मार्क्स। देखिए, यदि तुम कठिन मेहनत करोगे तो तुम अच्छे से मार्क्स गेन करोगे और पास भी हो जाओगे। तो इसमें हमारी कंडीशन बताई गई है, अगर हम मेहनत करेंगे तो ही हमें सफलता मिलेगी। नेक्स्ट पेज पर 5, सो एंड देयर फोर, एम हैज़ एन एक्शन। एग्जाम्पल, इट वॉज रेनिंग सो आई स्टे एट होम। कि बारिश हो रही थी इसलिए मैं घर पर ही रुका। ओके, टुडे इज संडे देयरफॉर वी कैन गो फॉर अ पिकनिक। एग्जाम्पल 6, फॉर, सीन्स एंड बिकॉज शो रीज़न। जब हमारा कोई कारण शो होता है तो हमें उसमें फॉर का, सीन्स का एंड बिकॉज का यूज़ करना है। एग्जाम्पल फर्स्ट, आई फील वेरी हॉट फॉर इट इज़ द पीक ऑफ समर। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड 2, सिंस इट वॉज गेटिंग लेट आई कॉल्ड ए टैक्सी। नेक्स्ट 7th, although and though express concessions. Okay, concessions. Example, he is honest though he is poor. Although I was late I was admitted to the class. Condition number 8, conjunctions like either, nor, either की जगह और, neither की जगह nor, both and। ओके, इन सब का यूज़ किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ नॉट ओनली ए सिंगर बट आल्सो ए पेंटर। कि वह एक सिंगर ही नहीं है, वो एक पेंटर भी है। तो दो चीज़ों की क्वालिटी बताई गई है इसमें। तो जब आप कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज़ की तो हमें क्या होगा, ये पेयर बनाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट, सम कंजक्शंस लुक लाइक एडवर्ब्स बट एक्ट कंजक्शंस। कुछ कंजक्शंस हमारी एडवर्ब के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस में लगेंगी। फॉर एग्जाम्पल, दे रीच द एयरपोर्ट आफ्टर द फ्लाइट हैड लेफ्ट। कि मैं एयरपोर्ट पर फ्लाइट के आने से पहले ही पहुंच गया। आई स्टार्टेड शॉवरिंग व्हेन वी स्टार्टेड फॉर स्कूल। ओके, so our chapter have completed. I hope so you understand this chapter. Thank you everyone.